पुरानी दोस्ती जब दुश्मन के खेमे में शामिल हो जाए तो मुसीबत बढ़ जाती है। रामपुर के इस चुनाव में कुछ ऐसा ही नजारा है। भाजपा ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। घनश्याम लोधी कभी आजम के करीबी माने जाते थे, लेकिन आज आजम खान को ही चुनौती दे रहे हैं। आजम के गढ़ में भाजपा का बड़ा दांव। रामपुर में बदला लेने के लिए भाजपा की लोधी रणनीति। रामपुर का सियासी इलाका भले ही आजम खान के नाम से पहचाना जाता हो, लेकिन भाजपा ने हथियार नहीं डाले हैं, बल्कि आजम के ही एक पुराने करीबी को उतारकर माहौल गरमा दिया है। जिस घनश्याम लोधी को भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में रामपुर से प्रत्याशी बनाया है, वो कभी आजम के करीब रहा करते थे। सपा के निशान पर कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब तैयारी आजम के गढ़ में कमल खिलाने की है। कौन सी पार्टी से कौन आ रहा है, लेकिन हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव है, लाखों वोटों से आप जीत रहे हैं और यहाँ से रामपुर से कमल का फूल खिलाकर यहाँ के कार्यकर्ता भेज रहे हैं। तो घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दावा कर रहे हैं कि कमल का फूल खिलाएंगे रामपुर में। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और साथ ही साथ घनश्याम लोधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामपुर से इस उपचुनाव में। घनश्याम लोधी जी, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा में। जी, सबसे पहले मैं घनश्याम लोधी जी आपसे, कितना रामपुर की इस जंग को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि रामपुर की जंग बड़ी चुनौतीपूर्ण मानी जाती रही है हमेशा से, और इस बार कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मान रहे हैं? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे जनपद रामपुर का चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा चुनाव है, और आज की तारीख में अगर चुनाव करा दिया जाए तो लाखों वोटों से कमल का फूल यहाँ खिलने जा रहा है। जी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर सपा जीत गई थी, सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीती है, जिसमें से एक सीट पर तो मार्जिन 300 वोट के आसपास का रहा है और दूसरी सीट पर 6000 का। विधानसभा चुनाव में अलग समीकरण होते हैं और लोकसभा चुनाव में अलग समीकरण होते हैं जी, क्योंकि उसमें 5 प्रत्याशी होते हैं, जिसमें एक प्रत्याशी सामने है पार्टी। जी, घनश्याम लोधी जी हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह मेरे पक्ष में है जी। आज के जी, घनश्याम लोधी साहब हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, जो कि पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या देखते हैं आप? घनश्याम लोधी साहब कह रहे हैं कि तस्वीर बदलेगी और वो कह रहे हैं कि चुनौती को इतना बड़ा नहीं मान रहे हैं, लेकिन रामपुर की सियासी जंग को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आजम खान ने खुद आकर टिकट अनाउंस किया। आजम और अखिलेश की नाराजगी की जो बातें थी उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा है, जिस तरह से आजम खान ने आज खुद टिकट अनाउंस किया सपा का। नहीं, 2-3 बातें आज जो आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे नजर आती है रोहित जी। आप देखिए कि आजम टिकट का अनाउंसमेंट लखनऊ से नहीं हुआ जी, अखिलेश यादव ने नहीं किया, आजम खान ने किया। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनका सिर कभी किसी के सामने नहीं, अखिलेश यादव के सामने झुके नहीं, वो अखिलेश यादव को झुकना था। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज तक मैंने नहीं सुना कि लोकसभा चुनाव का टिकट, चाहे बाई इलेक्शन ही हो, उसका किसी जिले से अनाउंसमेंट किया जाए, वो नेता करे जो पार्टी में कोई पदाधिकारी उस तरह से नहीं, उनका कद चाहे जितना बड़ा। दूसरी बात, 1922 में ये फर्क है कि 2019 में आजम खान खुद चुनाव लड़े और जेल से चुनाव लड़े थे, तो एक सिंपैथी थी, 2 फैक्टर उनके पक्ष में थे। तीसरा फैक्टर ये था कि 2019 में सपा और बसपा का अलायंस जी, इस बार सपा बसपा का कोई अलायंस नहीं है। आजम खान खुद नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी सिंपैथी का सवाल नहीं है। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कि ये अब बराबरी की है। लोधी जी के पक्ष में ये चुनाव जाएगा अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जी, अगर बंटवारा होगा तो जीतना मुश्किल होगा।
अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा भाजपा के पक्ष में तो उनकी जीत हो सकती है। लेकिन चुनाव होता है, क्या होगा, किसके पक्ष में क्या जाएगा, ये कहना, ये भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। जी। जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अपेक्षा अलग होती है, उनकी भाषा, उनका दावा अलग होता है। लेकिन हम आप यही कह सकते हैं कि ये लड़ाई बड़े कांटे की होगी। ये आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी। जी प्रदीप जी, बहुत शानदार ढंग से आपने इस बात को कहा कि किस तरह के जो समीकरण है, और जाहिर सी बात है कि दावा कुछ भी हो लेकिन समीकरण बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते। संभावना है दोनों तरफ, राजनीति संभावनाओं खेल है। घनश्याम लोधी जी अब आपके पास आएंगे। घनश्याम लोधी जी, क्या कहना है? आपने प्रदीप सिंह जी को भी सुना, ठीक है, इस बार आजम नहीं है लेकिन एक नए प्रत्याशी को उन्होंने उतारा। लेकिन आजम खान की जो सियासत है, रामपुर की जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर असर रहा है आजम खान का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि उस आजम फैक्टर की क्या काट आपके पास है? क्योंकि वहां पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद देखें तो 50% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम और हिंदू बराबर है, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन ये चुनाव दूसरे चुनावों से बिल्कुल हटकर, जितना मुझे हिंदू मिल रहा है उससे भी, उसके बराबर ही लगभग मुझे यहाँ मुस्लिम मिलेगा, ये मेरा मानना है। जी, तो आप जो सपा के उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि उनका पहला लोकसभा चुनाव है, आप एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। जी मैं लड़ा हूँ, और मुझे इस ज़िले के बारे में, सारे समीकरणों के बारे में मुझे जानकारी है, इसलिए मैं अपनी फाइट किसी से नहीं मानता। सीधा चुनाव है, आज चुनाव करा लीजिए, लाखों वोटों से आप यहाँ से जीत के जा रही है भाजपा, ये मेरा अपना मानना है। जी घनश्याम लोधी जी और प्रदीप जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, उससे शायद थोड़ी तस्वीर और साफ हो जाए। कुछ ही महीने पहले प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। आपको समझाता हूं कि रामपुर जिले की एक विधानसभा सीट पर क्या नतीजा रहा था। जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। देखिए, रामपुर में 2022 के नतीजे। स्वार सीट की बात करें, अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रत्याशी थे, 1,21,162 वोट मिले। हमजा मियां एनडीए के प्रत्याशी थे, 65,000 वोट मिले, यानी 61,103 वोट से यहां पर अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट पर जीत दर्ज की। रामपुर में 2022 के नतीजे की अगर हम बात करें, चमरौआ सीट की अगर बात करें, नसीर अहमद खान सपा के प्रत्याशी थे, 1,09,76 वोट पड़े। मोहन लोधी भाजपा प्रत्याशी थे, 66,686 वोट मिले। यहां पर सपा की जीत का अंतर 34,290 वोट का रहा। रामपुर सीट की बात करें, खुद आजम खान प्रत्याशी थे, 1,31,225 वोट मिले। भाजपा के आकाश सक्सेना को 76,084 वोट मिले। यहां पर आजम खान की जीत का अंतर 55,141 वोट था। बिलासपुर सीट की बात करें, बीजेपी के बलदेव सिंह औलख यहां पर चुनाव जीते हैं, 1,01,998 वोट मिले। सपा के अमरजीत सिंह सपा प्रत्याशी थे, तो 1,01,691 वोट। यहां पर बीजेपी के बलदेव सिंह औलख सिर्फ 307 वोट से जीते हैं। मिलक सीट की बात करें तो राजबाला सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 97,948 वोट मिले। विजय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 92,036 वोट मिले। यहां पर बीजेपी की जीत का अंतर 5,912 वोट का है। 2019 में आजम खान रामपुर सांसद चुने गए, लेकिन 3 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो आजम इस बीच अधिकतर समय जेल में रहे। तो रामपुर में सियासी परिस्थिति कितनी बदली, आप इसे देखिए। 2019 से 22 तक क्या बदला? लोकसभा चुनाव में सपा को 5,59,177 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 4,49,180 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में सपा की 1,09,997 वोट से जीत हुई थी आजम खान की। विधानसभा चुनाव में सपा को कुल इन 5 विधानसभा सीटों में 5,52,090 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 4,07,775 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में सपा को 1,44,315 वोट से बढ़त मिली है। तो 19 से 22 के बीच 34,318 सपा के और 34,318 वोट बढ़े हैं 2019 से 22 के बीच समाजवादी पार्टी के। और अभी अंतर अगर विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखा जाए तो 1,44,000 के आसपास का बनता है। एक बार फिर से रुक करूंगा, हमारे साथ प्रदीप जी भी बने हुए हैं और घनश्याम लोधी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं 5 सीटों पर, 2 सीट पर भले बीजेपी जीती हो लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था। हालांकि घनश्याम लोधी जी कह रहे हैं कि वहां 5 उम्मीदवार थे, यहां पर 1 उम्मीदवार होता है, तो बड़ा अंतर होता है दोनों चुनाव को। और चुनाव हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है,
मुद्दों में भी ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। आजम खान जेल के अंदर थे, अब बाहर हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके करीबी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से कोई संकेत मिलते हैं 22 के? क्या किस तरह से देखते हैं आप? नहीं रोहित जी, मेरा मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग जी, दोनों के आधार पर, किसी एक के नतीजे के आधार पर दूसरे का नतीजा आप उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। तो विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ये एक तरह से प्रतिष्ठा की सीट है जी। दोनों पार्टी में। आजम खां को बताना है कि अगर मैं न लड़ूं, अपने किसी आदमी को लड़ाऊं, तब भी मैं उतना ही ताकतवर हूं। और अखिलेश यादव ये देखेंगे कि आजम खां अगर खुद नहीं लड़ते हैं तब उनका कितना प्रभाव होता है जी। ये असल में आजम खां और अखिलेश यादव दोनों के इस समय रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है जी। अखिलेश यादव के पास आजम खां से बड़ा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है और आजम खां के पास जाने के लिए कोई और पार्टी नहीं है। तो इसलिए ये मजबूरी का सौदा है, समझौता है जी। तो ऐसे में आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है कि वो या उनके परिवार का कोई न लड़ रहा हो तब भी क्या वो सीट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ये बड़ी बात आपने की। घनश्याम लोधी साहब, क्या कहना आपका आखिर में? भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, हालांकि उम्मीदों की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, हर प्रत्याशी ये कहेगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन रामपुर को बड़ी करीब से आप भी जानते हैं कि आपको लगता है कि ये तिलिस्म आप तोड़ पाएंगे जो आजम परिवार ने इतने सालों से वहां पर बनाया है? वो कहते हैं कि हमने अपनी मेहनत से, ये तिलिस्म नहीं है तो हमारी मेहनत है और लोगों की मोहब्बत है। देखिए, अभी 2 दिन चुनाव को हुए हैं, शुरुआत हो गई। आज समीक्षा करा लीजिए, है ना? ये आज के तारीख में हम 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी। अभी तो चुनाव की शुरुआत है। मैं समझ रहा हूँ इतना मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सब लोगों का मुझे आज समर्थन मिल रहा है जी। चलिए घनश्याम लोधी साहब, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आपको चुनाव प्रचार करना, इस कड़े चुनाव में, इस चुनाव प्रचार के बीच में आपने एबीपी गंगा के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। तो घनश्याम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।